दोस्तों एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार ने चाणक्य अमित शाह को मात देते हुए चल दी चुनावी चाल। हाँ, इसीलिए शायद सीएम आवास पर उमड़ी है भीड़। क्या कुछ है पूरी खबर, पूरा मामला आपको आगे बता रहे हैं। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आप यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार एक नई चुनावी चाल चल के उन्होंने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। अपने बड़े भाई वाली जो भूमिका है उसका एग्जाम्पल पेश कर दिया है। और सीएम आवास पर जो भीड़ लगी, लोगों का जमावड़ा, सब कुछ बता गया। आगे आपको सब कुछ बता रहे हैं। बिहार में चुनावी हलचल तेज है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार उन्होंने ऐसा दाव चल दिया है जिससे बिहार की राजनीति में नई चर्चा है। हाँ, सीएम आवास के बाहर उमड़ी भीड़, बायोडेटा लेकर पहुंचे नेता और कार्यकर्ता। शायद नीतीश कुमार की अलग छवि, अलग पहचान यही नजर आती है। और कैसे बीजेपी ने लोगों से दूरियां बनाई, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने चल दी वो बाजी, वो चाल जिससे कार्यकर्ता जुड़ गए जेडीयू के साथ। दोस्तों, नीतीश कुमार सुशासन बाबू एक ऐसे चाणक्य के तौर पर माने जाते हैं जो कि कम सीट लाने के बावजूद सत्ता की कुर्सी, सत्ता की कुंजी उनके पास ही रही है। और नीतीश कुमार खुद उनसे आमने सामने मिलते नजर आ रहे, यानी कार्यकर्ताओं से, आम कार्यकर्ताओं से, आम नेताओं से। जिसको भी चुनाव लड़ना है, आ जाओ, लड़ ले चुनाव। बिल्कुल, जेडीयू का दरवाजा खुला है। कोई बड़ा नेता है, ये कोई शर्त नहीं है। छोटा कार्यकर्ता, जमीन पे काम करता हुआ कोई भी व्यक्ति आए, जेडीयू से लड़ ले चुनाव। ये जेडीयू की नई चुनावी चाल दोस्तों, और शायद पारदर्शिता की मिसाल माने या चुनावी रणनीति का एक मास्टर स्ट्रोक माने, क्योंकि असल चाणक्य तो नीतीश कुमार ही बिहार में माने जाते हैं। 2015, 2010, 2020 और 2025 चुनाव मुख्य चेहरा बने हुए हैं, और शायद यही चाणक्य नीति उनकी काम आती है सुशासन बाबू के नाम से। लेकिन सवालों के घेरे में आखिर तब आ जाते हैं नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ जब मिल जाता है उन्हें, जब एनडीए में शामिल हो जाते हैं। सवालों की बौछार शुरू हो जाती है उनकी नीयत पे, उनकी मंशा पे। दोस्तों, सीएम आवास के बाहर एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो कि आमतौर पे आप बहुत कम ही देखते हैं, बहुत कम ही देखने को मिलता है। बिहार के कोने कोने से नेता, कार्यकर्ता पहुंच गए पटना सीएम आवास, नीतीश कुमार के घर के बाहर। हाथ में बायोडेटा। ये कोई नौकरी का बायोडेटा नहीं कि नौकरी नहीं हो रही है, यहां नौकरी नहीं हो रही है, वो नौकरी नहीं हो रही है। ये बायोडेटा था जेडीयू के तौर पे चुनाव लड़ने वाला, कि क्या मैं लड़ सकता हूं, क्या मैं लड़ सकता हूं। ऐसा द्वार खोल दिया नीतीश कुमार ने कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता बायोडेटा दिखाए, अपनी छवि बताए, अपनी पहचान दिखाए, क्षेत्र का, विधानसभा की तस्वीरें बताए, दिखाए, समझाए और लड़ ले चुनाव। कोई मुख्य चेहरा, कोई बड़ा चेहरा, कोई ज़रूरत नहीं। ये नया दाव दोस्तों, ये नई चाल जिससे बैकफुट पे बीजेपी क्या कह सकते हैं। हाथ में बायोडेटा, दिल में टिकट की उम्मीद लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से खुद मुलाकात की। चुनाव लड़ना है, आ जाओ, आवास पहुंचो, इस डेट को पहुंचो। फोन कर करके बुलाया गया, बायोडेटा तुम्हारा आया था, आ जाओ, बायोडेटा लेके आ जाना। और खुद सीएम ने इंटरव्यू किया है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझा है, सुना है, समस्याएं क्या हैं, किस विधानसभा का हाल क्या है, कहां की तस्वीरें क्या है, विधायक कौन है, होना किसे चाहिए। दोस्तों, एक एक कर सभी को बुलाया गया, बातचीत हुई, नेताओं की भावनाएं सुनी गई। मुलाकात कर बाहर आए नेताओं, कार्यकर्ताओं का कहना था कि नीतीश कुमार ने आज लोगों का बायोडेटा लिया है। वो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव जिन्हें कोई नहीं जानता, जो अपने क्षेत्र, अपने एक तरह से समाज पे उनकी पकड़ है, वो उम्मीद लिए रहते हैं कि भाई चुनाव लड़ना है। तो नीतीश कुमार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जेडीयू से लड़ोगे क्या चुनाव। दोस्तों, उम्मीद है कि पार्टी टिकट देगी, ये लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है? क्या इतनी आसानी से, जहां एक तरफ ये कहा जाता है
कि भाई पैसों की मारामारी है, पैसे लिए जाते हैं, टिकट दिए जाते हैं, कोई वो बिचौलिया आ जाता है, मुख्य चेहरा नहीं लेता है, किसी को लाया जाता है। और ऐसे में क्या ये जो दाव है, क्या है इसकी सच्चाई? क्या ऐसा मुमकिन है किसी भी आम कार्यकर्ता को पार्टी उठा के टिकट दे सकती है? क्या ऐसा मुमकिन है दोस्तों? आखिर जेडीयू ऐसा दावा क्यों कर रही है? नीतीश कुमार का ये दाव किस करवट है? पार्टी की छवि मजबूत करेगा, कमजोर करेगा, या दिखाने के लिए है, बताने के लिए है क्या इसके पीछे? सब कुछ आपको आगे बता ही देंगे दोस्तों, लास्ट तक आप बने रहिएगा। दोस्तों, जो कार्यकर्ता निकले, जो नेता निकले, वो कह रहे हैं, पार्टी कह रही है कि टिकट तुम्हें देंगे, बस तुम्हारी छवि अच्छी होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। और एक कार्यकर्ता ने तो यहां तक कह दिया कि हम लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि जमीनी नेताओं को टिकट दिया जाए, जनता के बीच जो रहते हैं उन्हें टिकट दिया जाए, जो आगे पीछे करते हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाए, उन्हें टिकट दिया जाए, जो समाज के लिए खड़े रहते हैं। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विचार विमर्श किया जाएगा, विचार किया जाएगा। आप लोग ऐसा बता रहे हैं तो लोगों ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया, आश्वस्त किया कि विचार किया जाएगा, अच्छी पहल है, अच्छा सुझाव है, सोचा जाएगा। दोस्तों, एक महिला कार्यकर्ता ने कहा बिहार में 48% महिला वोटर है और वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार, नीतीश सरकार, चूंकि नीतीश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। शराबबंदी से महिलाएं इतनी खुश हैं, जहां पूरा घर बिखर जाता था, लेकिन महिलाओं को खुश किया नीतीश कुमार ने शराबबंदी करके। लेकिन खैर, शराबबंदी पे भी कई सवाल रहे, क्या शराबबंदी पूर्ण रूप से रही या शराब बिल्कुल पहले से ज़्यादा और पहले से ज़्यादा आसानी से मिलने लगी? खैर, वो विषय नहीं है। यहाँ विषय कि आखिर कैसे संभव है कि जेडीयू किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे सकते हैं। दोस्तों, महिला रोजगार योजना के तहत अभी हाल ही में पैसे भी महिलाओं को भेजे गए हैं, और ऐसे में महिलाओं का उत्थान, महिलाओं के लिए जो काम नीतीश कुमार ने जो सपने दिखाए, शायद ये स्पष्ट है कि वो प्रभावित हैं महिलाएं नीतीश कुमार से। आज की तस्वीर नालंदा से लेके हरनौत से लेके सहरसा, सीमांचल से लेके मिथिलांचल, सभी पहुंचे नीतीश के द्वार। महिलाएं, पुरुष, युवा, नौजवान, एक ही बात हर किसी की जुबान पर, जो जनता के बीच रहता है, टिकट उससे ही मिलना चाहिए। दोस्तों, इसमें नीतीश कुमार ने इन कार्यकर्ताओं से मिलने का एक मकसद ये भी बताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना है, क्या हाल है, विधायक अपना कैसा कर रहा है, विधायक को बदलना है कि नहीं बदलना है, या उसी टिकट, यानी ये टिकट एक तरह से देने की कवायद शुरू कर दिए। दोस्तों, होता ना कोर कमेटी की बैठक और पार्टी की अपनी तरह तरह की बैठक, वो टिकट के नाम, चूंकि जिले से नाम आते हैं प्रदेश कार्यालय में कि भाई एक सीट पे इतने उम्मीदवार हैं पार्टी के पास प्रदेश कार्यालय में कि ये टिकट मांग रहे हैं, इनका ये है, इनका ये है, इनका ये है। अब समीक्षा की जाती है प्रदेश कार्यालय में, जिलों से जो आती है रिपोर्ट, समीक्षा की जाती है। अगर 10 नाम होते हैं किसी एक विधानसभा सीट से, तो उसमें 2-3 को फाइनल किया जाता है, फिर उसके बाद भी अंतिम मोहर लगती है। तो ये प्रक्रिया शुरू की है सीएम नीतीश कुमार ने कि बताओ क्या हाल है विधायक का, फीडबैक लेना शुरू किया है। जो विधायक है उन्हें टिकट देना है या बदल देना है, सिटिंग एमएलए को हटा देना है या दूसरों को लाना है या उन्हीं को लाना है, या तुम लोगों में कोई है गट्स, कोई काबिलियत या वो छवि, वो पहचान समाज के लिए करने का काम, तो तुम ही लड़ लो चुनाव। ये मकसद बताया सीएम नीतीश कुमार ने। खैर दोस्तों, नीतीश कुमार ने न सिर्फ सभी की बातें सुनी, बल्कि साफ कर दिया कि जमीन से जुड़े चेहरे इस बार पार्टी की पहली पसंद होंगे। जो विधायक रहे हैं उन्हें पार्टी तरजीह नहीं देगी, जो समाज से दूर रहे हैं उन्हें पार्टी तरजीह नहीं देगी। यानी नीतीश ने चल दी नई चाल, कार्यकर्ताओं को भी मिल सकता है टिकट, कार्यकर्ताओं, आम कार्यकर्ताओं को भी दे सकती है जेडीयू टिकट। या इन कार्यकर्ताओं से फीडबैक, क्या है माहौल, कैसा रहा काम, 5 साल किया क्या, तो शायद ये घबराहट भी समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के सामने इधर नीतीश ने तैयारी कर ली टिकट को लेके, कहाँ किसे टिकट देना है, कितने सीटों पर टिकट देना है, कितनी सीटों का टारगेट है, कौन कौन सीट हमने सेलेक्ट की है, कौन कौन सीट
हमें चाहिए अल्टीमेटम। इधर जेडीयू ने साफ संदेश बिना कुछ बोले इशारों में दे दिया है कि ये सीट है हमारी, इस सीट पे समझौता नहीं होगा। हमने प्लान कर लिया वहां के लिए, हमने तय कर लिया है, सिद्धांत बना लिए हैं, विचारधाराएं सबकी अलग हो गई हैं कि भाई करना क्या है उस सीट के लिए, तो उससे समझौता नहीं होगा। खैर दोस्तों, बिहार में 48% महिला वोटर हैं और महिलाओं के लिए भी एक साफ द्वार कि भाई सिर्फ उन्हें हर विकास परियोजनाओं में भागीदारी नहीं, टिकट की बंटवारे में भी आधी आबादी का ध्यान रखा जाएगा। उनके सशक्तिकरण की बात यहां भी होगी। विधानसभा में भी महिलाओं सिर्फ आधी आबादी ही नहीं बल्कि विधानसभा तक, लोकतंत्र के मंदिर तक, वहां भी आधी आबादी का परिचय दिखाई देगा। दोस्तों, नीतीश ने चल दी एक नई चाल। आरक्षण, जीविका योजनाओं के जरिए लगातार नीतीश ने महिलाओं को आगे बढ़ाया। आज ये महिलाएं सिर्फ वोट नहीं बल्कि नेता बनने की तैयारी में है और शायद नीतीश कुमार ने भी वही सपने दिखाने की कोशिश की है। क्या नीतीश कुमार की यह नई चुनावी चाल, जहां नेता चुनेंगे जनता से जुड़े चेहरे, जहां जनता जनार्दन कहेगी कि इसे लड़वा दो, इसे लड़ाइए, ये ठीक है, इन्हें दीजिए, उन्हें दीजिए, ये भी ठीक है, हम भी ठीक है, ऐसा भी ये भी सिचुएशन दोस्तों, और जनता चुनेगी चेहरों को और जो हर मुश्किल में साथ रहा उसे जनता बताएगी। और इसीलिए ये नीतीश ने एक अलग सी बैठक, कार्यकर्ताओं से बायोडेटा के तौर पे भी मिले, क्या तस्वीर है वो भी जाना, किसका क्या रहा क्षेत्र में वो भी समझा। और नीतीश कुमार की रणनीति साफ है कि पूरा नाम नहीं बल्कि ज़मीनी पहचान, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं बल्कि ज़मीनी पहचान वाला चेहरा सामने लाए जाएंगे। लेकिन क्या ये पारदर्शिता चुनावी मैदान में वोट में तब्दील होगी या फिर सिर्फ एक राजनीतिक स्क्रिप्ट है? तस्वीर और संकेत बता रहे हैं कि इस बार जंग दिल से लड़ी जाएगी जनता के भरोसे के लिए, चूंकि भरोसा खोता दिखा है। 20 साल के शासनकाल पर सवाल उठा है, 20 साल बेमिसाल के नारों के पीछे के अंधेरे की सच्चाई दिखी है, बात सूर्यास्त की है। लेकिन शायद अपने आप को अभी भी उस दौड़ में बताने के लिए ये तमाम तस्वीरें सीएम नीतीश कुमार के नए चाल के तौर पे दिखाई दे रही हैं। क्या तेजस्वी की कोई नई काट, कोई नई चाल इसे पीछे छोड़ेगी? खैर, आप बताइएगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं इस नीति पे, इस पार्टी की पारदर्शिता पर, इस पार्टी की कार्यशैली पे, नीतीश कुमार की भूमिका और योगदान पे, और दूसरी तरफ विपक्ष के हुंकार पे क्या कहते हैं? ज़रूर बताइए, खुल के बोलिए। बिहार को मजबूत करने की बात कीजिए, बिहार बदलने की बात कीजिए। जय बिहार, बहुत शुक्रिया।